हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन अन अकेडमी क्लास 7 चैनल पे आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनन एंड मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ द एनसीईआरटी के नाम से, जहाँ पे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एंड टुडे इज़ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का नंबर है। चैप्टर 1 करा चुका हूँ। प्लीज़ गो वॉच द वीडियो ऑन माई प्ले लिस्ट। अन अकेडमी क्लास 7 पे जाएंगे, चैनल के अंदर प्ले लिस्ट के ऑप्शन में यू विल फाइंड मनन सर्स प्ले लिस्ट। There you will find the NCERT in teasers के नाम से। Okay, today's table of contents are exercise 2.1 and 2.2। इस पूरी क्लास में 2.1 और 2.2 दोनों चलेगी। Okay, dear learners, मैं मैथ्स क्लास 7th एजुकेटर हूँ। माई नेम इज़ मनन, ये आपको पता ही है, ये रहा मेरा फुल नेम। एंड आई एम फ्रॉम MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। इन द ईयर ऑफ 2017 में पास आउट हुआ था वहाँ से। एंड इसके बाद मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गेट एग्ज़ाम दिया। गेट एग्ज़ाम में आई सिक्योर्ड 1173 ऑल इंडिया रैंक। एंड इसके बाद मैंने SSC CGL एग्ज़ाम दिया एंड ये भी मेरा क्लियर है। ओके, इसके अलावा बच्चों मेरा लाइव स्केड्यूल आता है अन अकेडमी क्लास 7 पे। मैं रोज़ लाइव आता हूँ 12 PM पे। सो आई सजेस्ट यू कि आप 12 बजे हमेशा क्लास में रेडी रहें आने के लिए। इसके अलावा बच्चों टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन, ठीक है। लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको। एक सेकेंड, हाँ, लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे चैनल के, नोट्स मिल जाएंगे हर एक सेशन के। एंड यू कैन हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीम। टीम कौन है? वी एंड द टीचर्स, मी एंड द अदर टीचर्स। आपको कोई भी डाउट है, मैसेज करना है, हमसे कुछ पूछना है, जस्ट मैसेज अस ऑन द टेलीग्राम चैनल कि सर या मैम आई हैव प्रॉब्लम विद दिस थिंग, या फिर आई वॉन्ट दिस नोट्स फॉर दिस क्लास। ओके, हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे आपको। इसके अलावा बच्चों व्हाट्स न्यू विद द अन अकेडमी। अन अकेडमी लेके आए आपके लिए आस्क अ डाउट फीचर। बच्चों इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री सॉल्यूशन, कम्प्लीटली फ्री फीचर है ये, जहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं आपके डाउट्स के। कुछ नहीं करना, जस्ट एप्लीकेशन ओपन करनी है अन अकेडमी की। वहाँ पे आपको आस्क डाउट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आस्क अ डाउट। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, टेक अ पिक्चर या फिर चूज़ फ्रॉम द गैलरी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गैलरी में फ़ोटो पड़ी है, देन यू कैन अपलोड इट फ्रॉम देयर। अगर आपके पास सामने बुक पड़ी है, आप जस्ट फ़ोटो क्लिक करेंगे, आप पेस्ट करेंगे। जैसे मान लो एक फ़ोटो के अंदर 5-6 क्वेश्चन आ गए, बट आपका डाउट सिर्फ एक क्वेश्चन का था, तो यू हैव द ऑप्शन टू क्रॉप द फ़ोटो। आप उस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आपके पास मैसेज आएगा कि ये मैथ्स का डाउट है, साइंस का है। जस्ट क्लिक ऑन द मैथ्स इफ मैथ्स का डाउट है। साइंस का है तो साइंस पे क्लिक कर दीजिए एंड द सिस्टम विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विल बी अ वीडियो सॉल्यूशन एंड वीडियो सॉल्यूशन से आपका डाउट हो जाएगा कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलिए। इसके अलावा बच्चों फिनिक्स 2.0 प्रोग्राम अन अकेडमी ने लॉन्च किया है। ये है इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया एंड इन डेप्थ फेज वाइज ट्रेनिंग होगी फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीम। डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द टीम जिसने ऑलरेडी बहुत सारे टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स बना दिए हैं। इसके अलावा बेस्ट इन द इंडस्ट्री रिसोर्सेज मिलेंगे एंड यू विल लर्न फ्रॉम द आइकॉनिक एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। ओके, अन अकेडमी ढूंढ रहा है टीचर्स, आपकी हेल्प चाहिए। आप कैसे हेल्प कर सकते हो बच्चों? आपके घर में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, स्कूल में, ट्यूशन्स में, कहीं भी कोई भी ऐसा टीचर है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाता है एंड उन्हें मौका मिलना चाहिए अन अकेडमी पढ़ाने का, या फिर टीचर कोई इंटरेस्टेड अन अकेडमी पढ़ाने में, जस्ट टेल देम कि हमारी किसी भी क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फिनिक्स फॉर्म के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। फिनिक्स ये लिखा हुआ फॉर्म के नाम से मिल जाएगा आपको फॉर्म। उनको बोलना कि वो फिल कर दें एंड द फॉर्म फिल करने के बाद अन अकेडमी टीम विल रीच आउट टू देम। ओके, इसके अलावा बच्चों हम आज करेंगे व्हाट वी विल डू इन दिस सेशन। वी विल डू ऑल द NCERT क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के 2.1 एंड 2.2। ये दो एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में हम बचे दो कंप्लीट करेंगे। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो यू कैन जस्ट फॉरवर्ड इट टू दैट क्वेश्चन। ओके, चलिए। फ्रैक्शन डेसिमल एक्सरसाइज 2.1, लेट्स स्टार्ट इट। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें होल नंबर या फिर इंटीजर का माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना होता है विद अ फ्रैक्शन, वी जस्ट टेक द LCM। LCM क्या आएगा? 2 को 2/1 लिखा, 3 को 3/5 लिखा। 5 और 1 का LCM 5 होता है, सो आई विल राइट 5 हियर। नाउ ये 1 5 ज़ा 5 होता है, तो ये 5 2 ज़ा 10। जितना नीचे मल्टीप्लाई करा है उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करो। माइनस में नीचे 5 सेम ही है तो 3 आ जाएगा। द आंसर विल बी 7/5। मैं साथ साथ यहाँ पे आंसर्स भी लिख दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 7/5।
सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा। क्या करोगे, 8 एलसीएम लोगे, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 7 ज़ा 7। ठीक है, कितना आएगा, 39/8। ठीक है, 39/8। ऐसे होंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन टेक, सेकंड क्वेश्चन टेक, थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करो। तब तक मैं बोर्ड रब करता हूँ। अगर और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना। ओके, यस, थर्ड क्वेश्चन जिन जिन का हो गया वो आंसर टैली कर लेना मुझसे। 3/5 प्लस 2/7, 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। ओके, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 2 ज़ा 10। ठीक है, थोड़ा अच्छे से क्लियरली मेंशन कर देता हूँ इसको मैं, रुको यहाँ पे, और ताकि ज़्यादा अच्छे समझ आए आप लोगों को। यहाँ था 3/5 प्लस 2/7, 7 और 5 का एलसीएम 35, 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। कितना आंसर आया, 31/35। ये हुआ हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओके, ऐसे किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूँगा मैं, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एंड बच्चों अगर स्टिल कोई डाउट्स रह जाते हैं आपके तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं जैसे कमेंट पढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट्स ले लूँगा। ओके, चलिए, 9/11 माइनस 4/15, इन दोनों का एलसीएम आता है बच्चों 165। ठीक है, 15 9 ज़ा करूँगा तो 135 आएगा, माइनस 11 4 ज़ा 44 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 91/165। क्या ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं बच्चों? ये है 13 इंटू 7, ये है 15 इंटू 11। नहीं, ये डिवाइड नहीं हो पाएंगे, फैक्टर्स पूरे पूरे अलग अलग है यहाँ पे। ओके, सो द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन विल बी 91 डिवाइड बाय 165। ओके, यस, जिनका कुछ भी पार्ट मिस हो रहा है वो वीडियो पॉज कर लेना, बैक कर लेना, कंप्लीट कंट्रोल आपके पास है। सो 91/165 वॉज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, 7/10, 2/5 एंड 3/2। सो एलसीएम क्लियरली 10 आ जाएगा। 10, 5 और 2 तीनों 10 के मल्टीपल हैं। नाउ 10 एज इट इज का 7, 5 का डबल हुआ है तो 2 का भी डबल करना पड़ेगा, 2 का 5 टाइम्स हुआ है तो 3 का भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा। कितना आंसर आया, ये 26/10। अब क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये 13 हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा, 2 से दोनों डिविजिबल हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा 13/5। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। एंड मैंने क्लियरली मेरे लेक्चर्स में पढ़ा है कि वी डू नॉट ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड मिक्स फ्रैक्शंस डायरेक्टली कभी नहीं करते। मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैन बी चेंज्ड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स बनता है तो मिक्स इम्प्रॉपर में ही चेंज होते हैं। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना वो लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप क्या देखेंगे, न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। इस केस के अंदर एग्जांपल आते हैं 2/3, 4/5, 19/20। कभी भी चेक कर लेना, ये हमेशा 1 से छोटे होंगे, पॉजिटिव वाली साइड में 1 से छोटे होंगे बट 0 से बड़े होंगे। बट मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर बाहर लिखा होता है, दैट मीन्स ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये 1 से तो बड़ा है, तो प्रॉपर कभी नहीं बन पाएगा, हमेशा इम्प्रॉपर बनेगा। ओके, चलिए, 2 एंड 2/3 क्या बनता है, 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 2 8/3। 2 इंटू 3 6 होता है, 6 प्लस 1 7/2 ऐसे बनता है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो होल नंबर से एंड न्यूमरेटर ऐड कर दो। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो होल नंबर से, ये बाहर वाले से, प्लस कर दो इसमें ये न्यूमरेटर। इस केस में क्या हुआ, 2 इंटू 3 प्लस 1। ओके, सो हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए, 8/3 7/2। इनका एलसीएम आएगा 6 एलसीएम के बाद 8 2 ज़ा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड 7 3 ज़ा 21। द आंसर इज 37/6। 37/6 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, चलिए बाकी पार्ट रब करता हूँ मैं जल्दी। आप 7th क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए 7th क्वेश्चन,
ताकि आप लोगों का आंसर जल्दी आ जाए, टैली कर पाएँ। ठीक है, मैं चालू कराऊंगा, आप लोग वीडियो पॉज कर देंगे अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो, एंड फिर हम आंसर टैली करेंगे। ओके, सो सेवन्थ क्वेश्चन, 8 and a 1 by 2 minus 3 and a 5 by 8. So 2 8s are 16 plus 1 17 by 2. ये बिना लिखे करोगे तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग वर्क करेगा। ठीक है, कैसे? लिख के तो हर कोई कर लेगा, बिना लिखे जो करेगा उसका दिमाग तेज चलेगा। सो 8 3s are 24, 24 plus 5 होता है 29, डिवाइड में 8। क्लियरली वी नो द LCM इज 8, 2 और 4, 8 का LCM 8 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वरना 2 का 4 टाइम्स किया है तो 17 का 4 टाइम्स होता है 68, माइनस 8 का 1 टाइम तो 29 का भी 1 टाइम। इसका आंसर आया 39/8। 39/8 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 7। अच्छा, अब यहाँ देखो कौन कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये देखो 1 and 2/5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। 8 4s are 32 होता है, बचा हुआ 7/8 ये कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, बट ये हो जाएगा 2 and 3/5, ये हो जाएगा 6 and 1/6, और ये भी हो जाएगा 4 and 7/8। क्लियर? कैसे कन्वर्ट करना है लेक्चर्स में देखो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा आपको क्वेश्चन का। ओके, यहाँ गड़बड़ी तो नहीं की ना मैंने? हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों, जब भी हमें फ्रैक्शंस कंपेयर करने होते हैं, वी मेक देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। जैसे कि 2/9, 2/3 एंड 8/21 में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का 9, एक का 3, एक का 21। वी कैन नॉट कंपेयर इट लाइक दिस। वी विल टेक LCM। क्या है ये? 7 into 3, ये है 3 into 3, और ये है 3 into 1। LCM क्लियरली आएगा 3 into 3 into 7। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 63। 63 विल बी LCM। ये नंबर 9 7s हुआ तो 7 2s 14, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। फिर 3 कन्वर्ट हुआ 21 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 42/63 बन गया ये वाला नंबर, कॉमा इसका ट्रिपल हुआ है तो 24/63। कैन वी ईजिली कंपेयर इट नाउ कि सर 42 इज़ द बिगेस्ट वन, देन सेकेंड वन पे 24 है, थर्ड वन पे 14 है। तो 42 किसके वाला नंबर था? 2/3 का इक्विवेलेंट था। 24/63 वॉज द इक्विवेलेंट ऑफ 8/21, एंड 2/9 वॉज द इक्विवेलेंट ऑफ 14/63 was the equivalent of 2/9. 2/9. This will be the answer of your first part. Okay? This will be the answer of the first part. हमने क्या किया वापस से बताया तो हमने LCM लिया डिनोमिनेटर्स का, हमें मिला LCM 63। फिर हमने ऊपर के नंबर्स को ऐसे चेंज किया कि 9 7 63 होता है, तो 2 7 14 होता है। ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक टर्म पढ़ी होगी आपने, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने 7 के मल्टीपल का बनाया, 7 2s एंड 7 9s। तो ये नंबर और ये नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि कभी भी 7 7 1 1 काट के 1 लिख सकते हो आप, राइट? फिर हमने डिनोमिनेटर जब इक्वल कर दिए तो न्यूमरेटर्स कॉपी करना, न्यूमरेटर्स कंपेयर करना डायरेक्टली कर सकते हो हम। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल होंगे न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हो आप लोग। ओके, पूरा रब कर रहा हूँ। दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, रुको आंसर यहाँ लिख भी देते हैं ना, कुछ बच्चे बाद में देखेंगे तो फिर बोलेंगे सर जी आंसर किधर है। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। सेकंड पार्ट का आंसर बच्चों 5 7 और 10 का LCM आता है डायरेक्टली 70। मुझे पता है क्यों आता है, आप लोग निकाल के देख लेना कि फर्स्ट पार्ट का 5 into 1 7 into 1 5 into 2, 5 भी ज़रूरी है, 2 भी ज़रूरी है, 7 भी ज़रूरी है, तीनों का मल्टीप्लाई 70 होता है। सो 70 LCM पे 14 5s 70, 14 1s 14, 7 10s 70, 3 10s 30, 10 7s 70, 7 7s 49। ये हो गए तीनों नंबर्स। नाउ क्या आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 एंड 3 जाएगा ये। 49/70 इज 7/10, फिर 30/70 इज 3/7 एंड ये 1/5। नाउ ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, मैंने पहले गड़बड़ी कर दी। मेरे को समझ आ गया वो क्वेश्चन बाद में, मैंने थोड़ा सा लेट पढ़ लिया।
सो वी विल मेक इट लाइक दिस। ये हो गया डिस। अच्छा मैंने पहले सही किया था क्या? रुको, मैंने पहले सही ही किया था। आई थॉट मैंने इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया पहले। चलो, ये रहा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर 1, डिसेंडिंग ऑर्डर 2। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, मैजिक स्क्वायर। हमने इंटीजर्स में भी पढ़ा था ये। मैजिक स्क्वायर क्या होता है? जिसके सम रो, सारी रो, सारे कॉलम्स एंड सारे डायगनल्स का सम सेम होता है। तो ये बताने क्या ये मैजिक स्क्वायर है बच्चों। इस रो का सम क्या आएगा? सारे के सारे डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये लो। 4, 9 और 2 का सम होता है 15। 7, 3 और 5 का सम होता है 15। 8, 1 और 6 का सम भी होता है 15। सर रोज तो सारी इक्वल आ गई। लेट्स चेक फॉर द कॉलम। 8, 4 और 3 15 ही होता है। 9, 1 और 5 भी 15 होता है। 7, 2, 6 भी 15 ही होता है। वी मूव टूवर्ड्स द डायगोनल। 6, 5 और 4, 6, 5 और 4 भी 15 बनता है। एंड ये वाला डायगोनल 8, 2, 5 भी 15 बनता है। यस, इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। सारे रोज, कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम 15/11 आया है। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। The rectangular sheet of paper is 12.5 centimeter long. ये लो, ये रही मेरी रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको दो तरह से पढ़ सकते हो, या तो 12.5 सेंटीमीटर या फिर 25/2 सेंटीमीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन था, मैंने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, वरना आप ये बचे हुए पोर्शन का अगर सिंपल सा डेसिमल आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये है 10:2/3 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये हुआ 32/3 सेंटीमीटर्स। अब 2/3.6666 चलता रहेगा तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है तो ट्वाइस ऑफ एल एंड बी का सम निकालना होता है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है 2 × L + B। एलसीएम लिया दोनों का आया 6। 2 × नीचे 6 है, ये बन गया 75 + 64। कैसे बना कोई नहीं पूछेगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 7 और 6 हो गया 139/6 × 2, ये लो 2 3 आंसर आया 139/3। 139/3 सेंटीमीटर्स इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। 139/3 को सब बच्चे वीडियो पॉज करके निकालो इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। 5 4 5 काउंट करने के बाद मैं आंसर दूंगा 5, बाकी पोस्ट कर लो। 2 4 3 2 1, इसका आएगा 46 and 1/3 सेंटीमीटर। 3 4 12, 1 and 9, 1 कैरी का गया, 1 बोरो का गया, 3 6 बचागा 1 लास्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर। रुको, टिक मार्क कर दिया ना? हाँ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। देखो बिल्कुल सिंपल है, ट्राइंगल ABE में A + B + C करना है। कोई भी साइड A ले लो। 4 2 8 + 3 11/4 + 5 3 15 and 3 18/5। ये लो ABC आ गई। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा बच्चों 20। 5 और 4 को लेके आ जाएगा 20। नाउ 2 10s तो 5 10s, 4 5s तो 11 5s, 5 4s तो 18 4s। कितना आया ये? 177/20 सेंटीमीटर्स, या फिर 8 and 17/20। ये कैसे किया सर? 20 लिखा था बेटा, 28 160 होता है, 29 180 होता है। 180 क्रॉस कर जाएगा हमारे इस न्यूमरेटर को, तो मैंने 8 ले लिया, बचा 17/20 आंसर। ठीक है, सो दो आंसर लिख सकते हो इसके, 177/20 फर्स्ट पार्ट का सेंटीमीटर, या फिर 8 and 17/20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नाउ द रेक्टेंगल BCDA का भी निकालना है, BCDE का भी अभी निकाल देते हैं। ये तो निकालना इजी हो गया अब तो, राइट? क्या बोला है? रेक्टेंगल मेंशन कर दिया कि वो एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये 7/6 तो ये भी 7/6, ये 2 and 3/4, या फिर 11/4 तो ये भी 11/4। सिंपली 2 × L + B। L ये रहा, B ये रहा, L ये रहा, B ये रहा।
क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा बच्चों 12 मल्टीप्लाई में 2 बार है, 4 3 ज़ा 11 3 ज़ा 6 2 ज़ा 7 2 ज़ा, कितना आया 47/12 इंटू 2 डिवाइड करा 47/6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट का आंसर आया 47/6 सेंटीमीटर, और कितना 6 7 ज़ा 42 5/6 सेंटीमीटर। ये दो आंसर आ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख के आओगे नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डन। अच्छा, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, देखो क्लियरली देखो, इसके होल में 8 है, इसके होल में 7 है, होल जिसका ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, 5 4 से बड़ा होता है ना, तो ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, इसको एक बार इग्नोर भी कर दो तो इसका 8 पार्ट ज़्यादा हुआ ना 7 से, राइट। ये 8 से कम है बट 7 से ज़्यादा है, ये वाला 9 से कम है बट 8 से ज़्यादा है, वो 8 से कम है, इसलिए आंसर आएगा ट्रायंगल ए बी ई का पेरीमीटर ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, ठीक है, ये हो गया आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज, ये लो, ये रहा पिक्चर का फ्रेम और ये रही हमारी पिक्चर। क्वेश्चन के हिसाब से पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, 7 and 3 अच्छा ये वाइड है क्या, द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर्स वाइड, तो ये ऐसे बड़ी नहीं है, ये ऐसे ऊपर से नीचे में बड़ी है, ठीक है। तो ये कितनी है 7 and 3/5 सेंटीमीटर, या फिर अच्छा पिक्चर्स तो रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर ही होती है ना, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी इसको यहाँ पे कहीं भी कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है, हमें फिगर पता होना चाहिए। 7 and 3/5 बनता है 5 7 35 + 3 38/5 सेंटीमीटर्स, ये बनता है यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर फ्रेम, टू फिट द पिक्चर फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10। मान लो कि ये पूरा था 7 and 3/10 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना बना 73/10 सेंटीमीटर्स का ये लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। सो ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, मतलब कितनी फ़ोटो कट करनी पड़ेगी, देखो ऑब्वियस सी बात है, फ़ोटो कट करनी है तो फ़ोटो बड़ी होगी। सो 73/10 को माइनस करोगे 38/5 में से, वाई, क्योंकि फ़ोटो बड़ी है हमारी, तो फ़ोटो में से छोटी चीज़ माइनस होगी, एलसीएम आएगा 10, 5 2 ज़ा तो 38 2 ज़ा 76 माइनस 73, आंसर आया 3/10 सेंटीमीटर कट करनी पड़ेगी फ़ोटो, 3/10 सेंटीमीटर आएगा। ये क्यों किया मैंने पहले, ये क्यों लिया, क्योंकि फ़ोटो बड़ी है, फ़ोटो को छोटा करना है, फ़ोटो बड़ी है माइनस फ्रेम छोटा है, समझा, बड़े में से छोटा माइनस करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सो सेवन्थ क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। सो रितु को मैंने दे दिया 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय सोमू। देखो एप्पल तो 1 ही होता है, 1 एप्पल का 3/5 पार्ट रितु खा गई, तो 5 एलसीएम लेके 5 - 3 करके 2/5 करके क्या लिखोगे, ये खाया सोमू ने। 5 1 ज़ा, देखो 1 5 ज़ा 5, ठीक है, 5 और 3 आ गए, 2/5 पार्ट। अब हमें क्लियरली पता है सर डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर्स डायरेक्टली। तो सोमू वाला पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, हु एट द लार्जर शेयर, भैया ये तो रितु ने खाया है लार्जर शेयर, बाय हाउ मच। सो सर जी 3/5 - 2/5, ये बन गया 1/5। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, सोमू ने खाया 2/5, सेकेंड पार्ट का आंसर आया रितु, एंड थर्ड पार्ट का आंसर आया 1/5 ऑफ द एप्पल। सेवेंथ क्वेश्चन टिक। नाउ एट्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, वेबर फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। किसने ज़्यादा देर काम किया, ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा देर काम किया, क्योंकि माइकल ने इतने में करा एंड वैभव ने इतने में करा, तो सीधी सी बात है एक इंसान ने काम ज़्यादा किया होगा। अब डायरेक्टली माइनस तो क्या ही करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने, उसका 4 3 ज़ा 12 हो सकता है। ये काम वैभव ने किया है, इसको कभी भी आप 3 3 कट कर देना ऊपर नीचे से,
वापस 3/4 बन जाएगा, वैल्यू सेम आती है, कैलकुलेटर में चेक कर लेना, सर की बात पे भरोसा नहीं है तो, ठीक है। 3/4 9/12 सेम वैल्यू होती है, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे ये। सो माइकल ने ज़्यादा काम किया या वैभव ने? क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में ये वाला कंपेयर कर लो। 9 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 7, सो वैभव वर्कड लॉन्गर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वैभव। बाय हाउ मच, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? अब भाई वैभव ने ज़्यादा काम कर ही दिया, तो माइकल का छोटा काम माइनस कर दो, 2/12 इट इज़ इक्वल टू 1/6। सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 1/6 आवर्स, क्या नाम है, अलग काम किया इसने, ठीक है। 1/6 आवर्स माइकल ने कम काम किया वैभव से। चलो बच्चों, इसके अलावा अन अकेडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो आप लोग। अन अकेडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं भी जाइए एंड अन अकेडमी लर्निंग ऐप टाइप कीजिए। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी, यू कैन क्रिएट एन अकाउंट देयर। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। यू कैन क्रिएट एन अकाउंट ऑन अन अकेडमी। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स या फिर अपने सिबलिंग्स को बोलिए कि वो एक अकाउंट क्रिएट करके दे देंगे। बिल्कुल फ्री अकाउंट है, कोई पैसे नहीं लगते, सब कुछ फ्री है अन अकेडमी पे। एंड आपका वहाँ पे जैसे ही अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, आपका गोल सेलेक्ट कर लेना। गोल क्या होगा भाई? गोल वो होता है जिस क्लास में आप हो, जिसको आपको कंप्लीट करना है। सो इफ़ यू आर इन 7th क्लास, 7th इज़ योर गोल, 8th में हो तो 8th इज़ योर गोल, ओके। इसके अलावा बच्चों अन अकेडमी ऑफर करता है प्लस सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में ऑफर देता है आपको इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड लाइव क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF। ये 4 चीज़ें अन अकेडमी ऑफर करता है, ऑल विद द कोड ऑफ मनन10। मनन10 मेरा कोड है, मनन इज़ माई नेम एंड 10 इज़ द, आप आगे कोड जितना % डिस्काउंट मिलता है उतना लिखा होता है। 10 इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट ऑन अकेडमी मनन10 का कोड यूज़ करके, ठीक है, या किसी का भी कोड यूज़ करके मनन10 से आपको 10% मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? अन अकेडमी का सेकेंड सब्सक्रिप्शन, जिसमें प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा पर्सनल मेंटर आपको देता है अन अकेडमी, एंड आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है साथ में। ये 2 एक्स्ट्रा फीचर अन अकेडमी ने ऐड किए हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा बच्चों प्लस कोर्स की प्राइसिंग ये रही। 2 ईयर कोर्स लेंगे तो 25,000 का पड़ेगा सिर्फ, एंड ये हो जाएगा 22,500 का कब? जब आप यूज़ करेंगे कोड मनन10, ठीक है। मनन10 कोड यूज़ करते 10% इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, 25,000 पड़ेगा आपको 22,500। एंड 12 मंथ्स का कोर्स जो 1 ईयर कोर्स है, 1 ईयर कोर्स में आपको 15,000 का पड़ेगा, जो कि है पड़ेगा आपको फाइनली 13,500 का। इसमें है क्या क्या? ये 4 फीचर तो हैं ही, इसके अलावा क्लास 6 से क्लास 12 तक कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड द सेकेंड सब्सक्रिप्शन, द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो हमारा सबसे मेन सब्सक्रिप्शन है, सबसे बढ़िया, 2 ईयर कोर्स के अंदर आपको पड़ेगा 48,000 का, विच इज़ अबाउट 2,000 रुपीज़ अ मंथ। बट सस्ता करने के लिए जस्ट यूज़ द कोड मनन10, इससे आपको 10% इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपका कोर्स हो जाएगा ओनली एंड ओनली 43,200 का। और अगर आप 1 ईयर कोर्स लेते हैं आइकॉनिक का, तो आपको 28,000 का कोर्स पड़ता है वो, जो कि आपको पड़ेगा ओनली एंड ओनली 25,200 रुपीज़ का कोर्स बाय द कोड ऑफ मनन10। इसके अलावा बच्चों अन अकेडमी ऑफर करता है आपको फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज़। ये कैसे एक्सेस करनी होती है? आप अन अकेडमी की ऐप पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, आपके लॉगिन होने के बाद अगर आप कोई भी क्लास ओपन करने की कोशिश करेंगे, फ्री क्लासेस, वहाँ पे पेड क्लासेस पे लॉक बना होता है, फ्री क्लासेस पे कुछ नहीं बना होता। जैसे आप ओपन करने की कोशिश करेंगे, आपको एक कोड एंटर करना होगा टू अनलॉक द फ्री कंटेंट। कम्प्लीटली सारा कंटेंट अनलॉक हो जाएगा फ्री वाला। क्या करना है? सिर्फ मनन10 का कोड यूज़ करना है। इफ़ आप कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी टेस्ट आपको कोड एंटर करने का ऑप्शन आता है। वहाँ अगर आप मनन10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपकी टेस्ट सीरीज़ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी आपको, ओके। चलिए एक्सरसाइज 2.2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।